एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई चल रहा है? चलो माइक देख लेते हैं, ऑन है या ऑफ है? ऑन है, वरना पूरा लेक्चर पढ़ा दो और आवाज ही ना आए। ठीक है, आजकल आप लोग को आवाज का बहुत समस्या चलता है। नहीं, मैं एक दिन से देख रहा था, आपको आवाज का बहुत समस्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना? चलिए, कोई बात नहीं, जिंदगी है, जब तक समस्या है चलती रहेगी। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिल मारिए और जो पढ़ाई होता है उसको पढ़िए। ठीक है, कभी मान लीजिए कम आवाज भी आए तो हेडफोन लगा के सुन लिया करो। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैंने? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं सबको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बता रहा था। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, इस बात को सुनो। उसमें दो केस लिया था मैंने। ठीक है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में याद होगा आपको, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन में मैंने दो केस आपको पढ़ाया था। ठीक है, केस फर्स्ट कि बोथ रिएक्टेंट हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पहला केस बताया था क्या कि बोथ रिएक्टेंट्स हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये मैंने बताया था कि बोथ रिएक्टेंट हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें मैंने रिजल्ट डिराइव किया था आपको, क्या 1/AT माइनस 1/A0 इक्वल टू KT। ये रिजल्ट मैंने डिराइव किया था आपको केस फर्स्ट में। उसके बाद केस सेकंड बढ़े थे। ठीक है, क्या बोले थे कि बोथ रिएक्टेंट हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या बोले थे बेटा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ना। ठीक है, बोथ रिएक्टेंट हैविंग क्या, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बताए थे ना। ठीक है, इसमें क्या फार्मूला डिराइव किए थे, याद करो, बोलो। 1/A माइनस बी इंटू ln, बोलो, B इंटू A माइनस एक्स, अवाई A इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू KT। ये फार्मूला मैंने डिराइव किया था आपके सामने। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के केस 2 में कि दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है, तो मैंने ये फार्मूला डिराइव किया था। और मेडिकल वाले को बोला था डायरेक्ट रिमेंबर रखें, और इंजीनियरिंग वाले के लिए डिराइव करके भी मैंने बताया था ये फार्मूला। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। वो स्पेशल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये स्पेशल केस क्या है, केस 2 का कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे ना, वही स्पेशल केस आज बेसिकली हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उससे एक टर्म निकल के आएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले स्पेशल केस को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपके पास फार्मूला क्या है, 1/A माइनस बी इंटू ln B इंटू A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A इंटू क्या, B माइनस एक्स इक्वल टू KT। एक स्पेशल केस क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि A का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है B से। ठीक है, आपके पास रिएक्शन यही था ना, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। चलो कुछ प्रोडक्ट में लिख देते हैं, C बन रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो ये A है, इसका कंसंट्रेशन, इसका B है, ये 0। ठीक है, आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा, ये A माइनस एक्स हो जाएगा, ये B माइनस एक्स, और ये x हो जाएगा। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर, B मोल पर लीटर B का। आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा, A कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स, B कितना हो जाएगा, B माइनस एक्स, और C कितना हो जाएगा, x। ठीक है,
कोई डाउट? अब हमें ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, समझिएगा क्या है, ये भी तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का ही रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर 2 ही है यहां भी, अरे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 2 है। अब इसमें एक स्पेशल केस लगाएं, क्या, ए इज मच ग्रेटर देन बी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, जो ए का कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन कितना है, एक इज मच ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, दैट इज क्या बोल सकते हैं, ए बहुत बड़ा है किससे, बी से, ठीक है, ए बहुत बड़ा है किससे, बी से, समझ में आ रहा? इसका मतलब ए समझ लो गंगा नदी है और बी तुम्हारे घर का पानी है, ठीक है, तो गंगा नदी में से तुम्हारे घर का पानी घटाएंगे कि बराबर पानी निकाल लेंगे, गंगा नदी है और तुम्हारे घर के बराबर पानी के बराबर, तुम्हारे घर में जितना पानी उतना पानी हम निकाल लिए गंगा नदी से, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ठीक है। ए माइनस एक्स को भी क्या लिख सकते हो, एक्स ए ही लिख सकते हो, देखो ए बहुत बड़ा है ना, अब बी बहुत छोटा है, तो ए माइनस बी को अप्रॉक्स ए लिख दो। ए बहुत बड़ा है, मान लीजिए एक गंगा नदी है, उससे कुछ अमाउंट डिकम्पोज भी कर गया, निकल भी गया बाहर, पानी 2-4 बाल्टी निकाल भी लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ए माइनस एक्स को भी ए के बराबर अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है उसमें केस क्या लगाए हुए हैं, ए इज मच ग्रेटर देन बी, तभी ये चीज लिखा है, ए माइनस बी बराबर ए के बराबर कब लिखा है ना, कि जब ए बहुत बड़ा है बी से। उसी तरह से ए माइनस एक्स ए के बराबर कब लिखे आप, जब ए बहुत बड़ा है बी से, तब ना आप ऐसा काम कर पाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब आपके पास ये स्पेशल केस में ये सारा काम हो रहा है, 1 बाई ए माइनस बी के जब क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ln बी और ए माइनस एक्स के बराबर ए लिखेंगे, बाई ए इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी। देख लो भाई क्या हो गया, ये ए से कैंसिल हो गया ना, ठीक है। मैं ऊपर भी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाई ए ln क्या बेटा, b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इक्वल टू के टी। मैं ऐसे लिखता हूं, ln b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, ए को इधर ट्रांसफर करता हूं, k इंटू ए इंटू टी, तो ln b बाई b माइनस एक्स इक्वल टू k प्राइम इंटू टी लिख लेता हूं। अरे k कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, किस ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट मान लिया हम, ठीक है। यानी लिख देता हूं के प्राइम इक्वल टू क्या बोलेंगे, के इंटू ए। देख लो भाई, के प्राइम को क्या बोलेंगे, के इंटू ए, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान समझना, ठीक है। अब क्या बोलोगे, के प्राइम इंटू टी इक्वल टू ln b बाई बी माइनस एक्स। यहां से के प्राइम का यूनिट थोड़ा चेक करिए आप, के प्राइम का यूनिट क्या हो जाएगा, अरे ln का तो कोई यूनिट होगा नहीं ना, लॉग का यूनिट होगा नहीं, ठीक है। तो के प्राइम का यूनिट क्या होगा, ठीक है, टाइम के, अरे इधर यूनिट लेस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। टाइम का जो यूनिट होगा उसका इनवर्स होगा, तो टाइम को क्या लिखते हैं, मिनट, सेकंड, जो भी लिखो, तो के प्राइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, जो भी लो, टाइम इनवर्स हो जाएगा। अरे ये टाइम का जो यूनिट होगा उसका उल्टा यूनिट के प्राइम का होगा, तभी ना इधर भी यूनिट लेस बना पाओगे आप। इधर तो यूनिट लेस है, इधर कोई यूनिट नहीं होगा, लॉग का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, तो इधर भी यूनिट लेस बनाना होगा ना, तो टाइम का कोई जो यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, के प्राइम का यूनिट होगा ना, ठीक है, तब तो इधर यूनिट लेस बनेगा, यानी के प्राइम का यूनिट क्या होगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और याद करो किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। और देखना फर्स्ट ऑर्डर जैसा फार्मूला आ गया, देख फर्स्ट ऑर्डर का जैसा फार्मूला आ गया, फर्स्ट ऑर्डर जैसा फार्मूला आ गया ना, केटी बराबर क्या है, ln a नॉट बाई एटी, ठीक है, वही ना था,
देखो ना, याद करो, जैसे मान लीजिए ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन बी है इनिशियल, टाइम इक्वल टू 0 पे बी है, क्या हो जाता है, ये बी माइनस एक्स, ये एक्स हो जाता। तो केटी वाला फॉर्मूला क्या था, ln, बोलो, ए नॉट बाई एटी, तो ए नॉट के जगह क्या लिखते हैं बी, और एटी के जगह क्या लिखते हैं बी माइनस एक्स लिखे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का जैसा फॉर्मूला आ रहा है यहां, देखिए लेके चले थे क्या सेकेंड ऑर्डर, आ गया क्या फर्स्ट ऑर्डर, कुछ कंडीशन लगाया गया, क्या आपने कंडीशन लगाया सेकेंड ऑर्डर वाले में, आपने क्या कंडीशन लगाया, किसी एक को क्या कर दिया एक्सेस कर दिया, ठीक है, किसी एक को क्या कर दिया एक्सेस कर दिया, तो वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करने लगा सेकेंड ऑर्डर, अब कौन सा ऑर्डर फॉलो करने लगा फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला फॉलो करने लगा। इट मींस क्या, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप एक स्पेशल केस में आप ट्रीट किए तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने लगा। तो इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के क्या है, यहां के क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और के प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि यहां के प्राइम का जो यूनिट होगा ना वो क्या होगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, और टाइम इनवर्स किसका यूनिट होता है, किसका फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन उसका एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। क्यों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक सेकेंड ऑर्डर में केस लगा के ना फर्स्ट ऑर्डर लाए हो, एक्चुअल मायने में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, हमने इसमें केस लगा के, स्पेशल केस लगा के हम फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, और के प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैं लिखता हूं, ठीक है, के प्राइम जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि आप सेकंड ऑर्डर में केस लगा दिए तो फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला आ गया ना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और के क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ क्या, सेकंड ऑर्डर का के रेट कांस्टेंट था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, समझ में आई। के प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अच्छा से बोले तो रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली मायने में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको और अच्छे समझते हैं, चलिए हेडिंग बनाइए, क्या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या हेडिंग बनाएंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबको सुनाई पड़ रहा है, क्या हेडिंग बनाएंगे आप, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, if one of the reactant is taken in excess amount, then that reaction follow first order kinetics, ठीक है, क्या बोलेंगे, in second order reaction, in second order reaction, one of the reactant ठीक है is taken in excess amount, then that reaction follow क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, then yeah it is called क्या, pseudo first order reaction, then it is called pseudo first order reaction, ठीक है, क्या बोले, in second order reaction one of the reactant is taken in excess amount, then that reaction follow first order kinetics, it is called क्या, pseudo first order reaction। यानी जिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में
यदि एक रिएक्टेंट को एक्सेस कर दिया जाए, ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, यदि किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस कर दिया जाए तो वो सेकेंड ऑर्डर क्या करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, उसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो रिएक्टेंट था तो मॉलिक्यूलिटी कितना था, दो था ना, ठीक है, मॉलिक्यूलिटी जब जो रिएक्टेंट दो था तो मॉलिक्यूलिटी टू था, यानी बोल सकते हैं दैट रिएक्शन विच मॉलिक्यूलिटी इज टू बट दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट रिएक्शन विच मॉलिक्यूलिटी इज टू बट दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे भी डिफाइन कर सकते हो एज एग्जांपल, ठीक है, परीक्षा में लिखने आता है व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा डिफिनेशन भी चाहो तो लिख लो, पहले देखो, दैट रिएक्शन which molecularity is 2 but they follow first order reaction, they follow क्या, first order reaction, first order reaction is called pseudo first order, it's called क्या, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया, कोड आउट में बोलो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया, यानी जिस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है उसमें किसी एक को एक्सेस कर लो तो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, उसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। या जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी 2 है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, कोड आउट। एग्जाम्पल से समझ में आएगा और क्लियर करेंगे, देखिए जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिएगा एग्जाम्पल जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या है बेटा, ये एस्टर है, नाम क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस करा है, एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल प्लस C2H5OH, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, R इक्वल टू के, ये एस्टर है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या रहता है ना, इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस अमाउंट में रहता है, क्या रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है, इसका मतलब थ्रू आउट रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा, चेंज होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, बोलेंगे ना, थ्रू आउट रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन ऐसा मानेंगे कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा होगा लेकिन बहुत कम चेंज होता है, जो एक्सेस अमाउंट है उसका कंसंट्रेशन भी चेंज होता है थ्रू आउट रिएक्शन, ऐसा नहीं बोल रहे हम, जरूर होगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है ना, ठीक है, इसमें जितना चेंज आएगा कि उसके रिस्पेक्ट में इसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, यानी ठीक है, H2O is taken in excess amount, therefore the concentration of H2OH remains constant throughout the reaction। हम ऐसा मान सकते हैं कि throughout the reaction ये क्या रहेगा, remains constant। ये गंगा नदी है ना, समझ लो, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो throughout reaction इसका कंसंट्रेशन हम क्या मान सकते हैं कि लगभग कांस्टेंट रहा, कि बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, देखिए आर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है H2O, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ना, ठीक है, मैं लिख देता हूं H2O इज present in excess amount, therefore क्या, therefore amount of H2O
इज remains constant remains constant throughout reaction throughout reaction ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी रिएक्शन के दौरान हम ऐसा मानेंगे उसका कंसंट्रेशन लगभग क्या रहा, कांस्टेंट रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, तो घटेगा भी तो क्या करेंगे, बहुत कम घटेगा, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो अभी देखिए ऑर्डर कितना, अभी ऑर्डर 2 है ना, ठीक है। अब देखिएगा ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट गया, एक अनदर कांस्टेंट ले लिए के प्राइम। अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले ऑर्डर कितना था, 2 था ना, H2O को एक्सेस कर दिए, जो एक्सेस हो गया, H2O तो एक्सेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट है इंटू कांस्टेंट मिलकर क्या कर देगा, अनदर कांस्टेंट लिख दिया ना, ठीक है। अब पहले ऑर्डर कितना था, 2 था ना, अब कितना हो रहा है देखिए, तो ऑर्डर 1 ही आ रहा ना, ठीक है। यानी पहले ऑर्डर 2 था, अब ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। कब, जब H2O को आप एक्सेस माने, किसी एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस माने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा K प्राइम इक्वल टू क्या बोलेंगे, K इंटू क्या, H2O, ठीक है, वेयर K प्राइम लिख दो। यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक को एक्सेस कर दोगे आप, किसी एक रिएक्टेंट को, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने लगेगा, उसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मैं लिखा दिया हूं, समझा दिया हूं कि इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर H2O is taken in excess amount, therefore the concentration of H2O is remains constant throughout the reaction, ठीक है। और ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक अंदर कांस्टेंट लिख दिए, ठीक है। ऑर्डर लेके चले थे 2, अब किसी एक को एक्सेस कर दिया तो ऑर्डर कितना आ गया, 1 बचा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो याद रखना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये H+ क्यों लिखे, अरे ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इसी कारण H+ लिखे हम, ठीक है। चलिए समझ में आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या है बेटा, सुक्रोज को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो बनेगा बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना, 2 है ना अभी, क्यों, अरे यहां भी 1 यहां भी 1, तो ऑर्डर तो 2 है अभी, लिखते हैं R इक्वल टू K, कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, H2O पावर 1 लेकिन इस रिएक्शन में भी क्या रहता है, H2O एक्सेस अमाउंट में रहता है, ठीक है। जब H2O एक्सेस अमाउंट में, जिसका कंसेंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे ना, देयरफॉर K इंटू सुक्रोज सिर्फ बचेगा, K प्राइम इंटू सुक्रोज बचेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट गया, मान लिए कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट K प्राइम लिख दिया ना, ठीक है। वेयर K प्राइम इक्वल टू क्या बोलेंगे, K इंटू क्या, H2O। K प्राइम क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और K क्या है, सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। जब K लिखो तो ऑर्डर कितना, 2 है ना, जब K प्राइम लिख दो तो ऑर्डर कितना, 1 है ना, तो K प्राइम इज द रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान रखें, इसमें सेकेंड ऑर्डर में आप केस लगाए ना, स्पेशल केस लगाए, क्या कर दिए, किसी एक को एक्सेस कर दिया, तब ना फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म हुआ, ठीक है। को डाउट है पूछिए, किसी को डाउट है पूछो, छोटा भी डाउट है पूछो, डाउट नहीं है, को डाउट है पूछो। तो सबको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर समझ में आया, क्या बताया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक को क्या कर दो, एक्सेस कर दो, तो क्या फॉलो करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर,
दो एग्जाम्पल बताया, इसको याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया गया, देख लीजिएगा। सर अब तो सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ा दिया, अब कितना ऑर्डर पढ़ाइएगा। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं बेटा वो nth ऑर्डर पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और देखिएगा क्या बताने वाले हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको देखिएगा nth ऑर्डर रिएक्शन को। फिर क्या करेंगे, सबसे पहला काम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन काम करेंगे। तो देखिए समझिए, को हम रिएक्शन लिए ए से बी में जा रहा है, ऑर्डर कितना माने हैं n, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए R इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, या और भी लिख सकते हैं ना, रेट लॉ से कैसे लिख सकते हो, K इंटू ए का पावर ऑर्डर, ऑर्डर एन है, इसको इंटीग्रेट करो। ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ ना अभी, ये पूरे कंप्लीट इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसको इंटीग्रेट करिए ना, क्या, माइनस डी ए बाई ए का पावर एन और के डी टी, ठीक है। चलो इंटीग्रेट करो, जीरो टाइम पे क्या ए नॉट और टी टाइम पे गया बेटा ए टी। इंटीग्रेट कर सकते हो ना, करो, बोलो क्या हो जाएगा, ए का पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडर बाय क्या, माइनस एन प्लस वन, ये माइनस तो आगे, ए नॉट से कहां ए टी के और डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो क्या हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस जीरो टी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको इतना, अरे सबको समझ में आ रहा है, ये कैसे हुआ, चलो देख लो। अरे यार 1 बाई एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे ना, एक्स का पावर माइनस एन इंटू डी एक्स, इसको क्या लिखोगे, एक्स का पावर माइनस एन प्लस वन, अब आई माइनस एन प्लस वन लिखोगे, वही तो मैं लिखो, देखो ना भाई, समझ में आ रहा सबको। चलो आगे बढ़ते, इंटीग्रेट करके रिजल्ट लाओ, आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, देखो ऐसा काम पहले करो ना, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन को माइनस जब अंदर लेंगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना, एन माइनस वन हो जाएगा ना, और इसको बाहर निकाल दो, एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, बोलो, यहां देखो ना, समझो समझो, ठीक है। अब अंदर में क्या बचेगा, ए नो ए का पावर माइनस एन प्लस वन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो 1 बाई ए का पावर, ठीक है, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा ना, साइन पावर का चेंज हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, नीचे आ जाएगा तो क्या लिखोगे, बोलो, माइनस हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एन ऊपर में पावर गया था माइनस एन प्लस वन था, तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, बोलो, पावर में नीचे गया हो जाएगा ना, एन माइनस वन हो जाएगा ना, एन माइनस वन हो जाएगा। ये सब मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मैं जान के एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा अच्छे से आपको, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटा भी केटी। अब वैल्यू रख दीजिए ना, क्या 1 बाई एन माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई क्या, बोलो भाई 1 बाई ए टी का पावर एन माइनस वन, अब माइनस 1 बाई ए नॉट का पावर गया एन माइनस वन इक्वल टू के टी। देख लो भाई, देख लो भाई, फॉर्मूला आ गया, देख लो, देखो फॉर्मूला आ गया, देख लो, ये किसके आ गया nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सारे ऑर्डर के लिए वैलिड है, ठीक है। ध्यान रखना एन यहां नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यदि n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 0, और a का पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, एक किसी चीज का पावर 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहां भी देखो ना 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी चीज का पावर 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, किसी चीज का पावर 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां तो 1 बाई समथिंग 1 बाई 1 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा यहां देखो तो समझो, यहां 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां प्रॉब्लम है ना 1 बाई n माइनस 1 है ना, यहां 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है, यहां तो ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम होगा ना, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 बाई 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, लिमिट में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो यहां ये किसके लिए वैलिड नहीं, n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इस फार्मूला को आप फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगाएंगे, बाकी कोई भी ऑर्डर में लगा सकते हैं आप, ठीक है। बोले सर 0 ऑर्डर में लगा सकते हैं, हाँ, n की वैल्यू 0 रखोगे ना तो 0 ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखोगे ना तो सेकंड ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी ये फार्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सारे ऑर्डर में वैलिड है। को डाउट है पूछो, इतना में किसी को डाउट है पूछो, अरे डाउट है तो पूछ लो भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, ग्राफ प्लॉट करना है, क्या भाई, ठीक है। ग्राफ मान लीजिए आपको बोले क्या 1 बाई 80 का पावर n माइनस 1 वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसे प्लॉट करोगे वो भी मैं बता देता हूं। देखो देखो देखो, ऐसा करो ना, इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लो, 1 बाई 80 का पावर क्या n माइनस 1, ये n माइनस 1 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू के इंटू टी, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या प्लस में हो जाएगा बेटा 1 बाई ए नॉट का पावर क्या n माइनस 1। ग्राफ प्लॉट करना ना, देखो अब आगे क्वेश्चन, इसको रीअरेंज कर दिया आपने, ये क्या आ गया y एक्सिस पे, ये क्या हो गया x पे, ये m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो c हो जाएगा ना, बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा, अरे गो डाउट है बोलो, इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम मान लें, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, समझिए समझिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्राफ प्लॉट करिए आप, पहले तुम लोग करो, उसके बाद मैं करूंगा, जल्दी से करो तुम लोग ग्राफ प्लॉट, देखता हूं कौन पहले करता है, जल्दी से करो तुम लोग ग्राफ प्लॉट, पहले सारे बच्चे जल्दी से करो ग्राफ प्लॉट, ठीक है, मैं देखता हूं कौन पहले करके दिखाता है, ठीक है, जल्दी से करो भाई, ग्राफ प्लॉट करो जल्दी, देखता हूं कौन पहले करता है, ठीक है, जल्दी से करो भाई ग्राफ प्लॉट, कौन पहले करता है ये भी मैं देखना चाहता हूं। देखता हूं पहले कौन करता है, हो गया, मैं करूं, चलो मैं करता हूं। देखो इक्वेशन तो आपके सामने है ना, कर दीजिए ना, अब क्या समस्या है, टाइम है ना, चलो इस एक्सिस पे क्या रखना था टाइम, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है ना, चलो y इंटरसेप्ट कहीं मान लिए इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा स्लोप क्या है, स्लोप क्या है ये बताओ, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब आप कमेंट करो, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मान लीजिए ऑर्डर की वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 है मान लेते हैं, ठीक है, हम फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा ना, n 1 से बड़ा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा, n 1 से बड़ा होगा तो स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, तो लाइन कैसा होगा, यहां से लाइन ऊपर चला जाएगा ना, देखो, ठीक है,
वो n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। n की वैल्यू यदि 1 से छोटा होगा तो निगेटिव भी आ जाएगा ना स्लोप, ठीक है, स्लोप नेगेटिव भी आ जाएगा। n की वैल्यू 1 से, हम n से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 से बड़ा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो लाइन ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, स्लोप की वैल्यू कितना बताओ, स्लोप कितना बेटा, इस ग्राफ का स्लोप कितना कितना, n-1 इंटू के, ठीक है। हम n ग्रेटर देन 1 के लिए प्लॉट किया ना, ध्यान दीजिए, ये y इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू कितना बताओ, यहां से वैल्यू कितना, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितना, a0 का पावर 1 बाई a0 का पावर गया n-1, यानी ये पॉइंट क्या होगा 1 बाई a0 का पावर गया हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ये पॉइंट यही ना y इंटरसेप्ट है, यानी इसकी वैल्यू कितना 1 बाई a0 का पावर गया n-1। समझ में आया सबको, को डाउट? ये ऐसे ही बता दिया, यदि आपको पूछ ले कभी तो बता सकते हो आंसर, ठीक है। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ है n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, ये फार्मूला तो नॉट इक्वल टू 1 के लिए तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, n बराबर 1 के लिए तो वैलिड ही नहीं है, n 1 हो जाएगा तो ये फार्मूला ही फेल कर जाएगा ना, पहले ही बोल दिया। अच्छा, यदि n की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो अब ग्राफ कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, यहां से लाइन नीचे आ जाएगा। यदि n, क्या बोल रहे हैं, n की वैल्यू यदि क्या क्या लेस देन 1 से छोटा होगा तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ जाएगा ना, 1 से छोटा होगा n तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बोलो, कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं ना? चलो अब मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, हाफ लाइफ, nth ऑर्डर का क्या बता दे रहा हूं, हाफ लाइफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी ना डिफिनेशन पढ़े थे, जब टाइम t हाफ के बराबर हो देन उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो जाता है बेटा, a0/2। ये कितना बार बता चुके हैं, nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकालो, क्या था, kT इक्वल टू क्या था, अभी ना निकाले क्या, 1/n-1, 1 बाई क्या, at का पावर n-1 और माइनस 1 बाई a0 का पावर गया n-1, यही था ना एक्सप्रेशन। वैल्यू पुट करिए, k t हाफ 1 बाई n-1, ठीक है, क्या a0/2 का पावर कितना n-1 और माइनस 1 बाई a0 का पावर कितना n-1। ऐसा करो 2 का पावर n-1 1/2 है ना, तो 2 का पावर n-1 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बोलो, k इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या बेटा 1 बाई n-1 इंटू 2 का पावर n-1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या a0 का पावर गया n-1। देखो यानी टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए 1 बाई n-1 इंटू के 2 का पावर n-1 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या a0 का पावर गया n-1। देख लो भाई, हाफ लाइफ का फार्मूला आ गया nth ऑर्डर के लिए। और यहां भी ध्यान रखना कि इस फार्मूला में n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यदि n 1 के बराबर होगा तो फार्मूला फेल कर जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना, और 1 बाई 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना, ठीक है। इसी कारण इस फार्मूला में भी ध्यान रखना, जो nth ऑर्डर का फार्मूला बताए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, बाकी फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर सारे के लिए वैलिड है, ठीक है। अब ध्यान दो, एक चीज और देखा आपने, ठीक है, बोले सर सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है, जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है, थर्ड ऑर्डर के लिए वैलिड है, हाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के। ये भी जो फार्मूला बताया वो भी क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर सारे के लिए वैलिड है, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, सबके लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। एन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैं इसमें भी लिखा हूं और इसमें भी बात लिखा हूं। अच्छा, यहां से एक चीज और मिल रहा है ना, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है देखिए, ठीक है, यहां से एक पॉइंट देखिए, यहां से एक पॉइंट देखिए ना, टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है देखिए, टी हाफ, इसको याद रखिएगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 1 बाई ए नॉट का पावर कितना n-1, या वैसे भी लिख सकते हो ना इसको, ए नॉट का पावर गया 1 माइनस n भी लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो भाई। ठीक है, ये रिमेंबर रखना, ये आगे यूज आएगा। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर 1 माइनस n याद रखो, या टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n माइनस 1 याद रखो, दोनों में से कोई रिजल्ट याद रखो, इसका यूज आगे आएगा। तो मैंने आपको nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी बता दिया, हाफ लाइफ का भी एक्सप्रेशन बता दिया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने समाप्त किया। अब मैं अगले लेक्चर में, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समाप्त किया मतलब क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसमें समाप्त किया। अगले लेक्चर में मैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरह से आप निकाल सकते हैं उस पर मैं थोड़ी काम करूंगा। ठीक है, ध्यान देना, क्या नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ मतलब मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। हम आशा करते हैं कि सबको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा, nth ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में।